हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर सेंसिटिव। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई रीडिंग है सैजिटेरियस धनु राशि के लिए। कर्मा के मुताबिक आपकी जो लव लाइफ है अक्टूबर मंथ की कैसे रहेगी, चलो देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन सैजिटेरियस धनु राशि के लिए कर्मा के मुताबिक उनकी अक्टूबर मंथ की लव लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स डिवाइन, द मैजिशियन, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए सारे कार्ड पॉजिटिव आया है सैजिटेरियस। बॉटम टू डेक हमारे पास है द लवर्स। तो मुझे भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पर्सन तो बढ़ चढ़कर आपको लेकर डिसीजन भी लेना चाहते हैं। ओके, यहाँ से देखते हैं। वाइज वन, ग्रो विथ इन योर करंट सिचुएशन, मिरर गार्डियन, अर्थ मदर, वाटर गार्डियन, सन। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है ग्रेट टीचर। यहाँ मैंने आगे ही कहा आपको कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी कार्ड तो सारे ही पॉजिटिव आए हैं। इमोशनल वाइज कोई साइकिल आपके जीवन में चल रही थी तो वो अक्टूबर महीने में क्लियर कट हो रही है, यानी कि आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल पूरी हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स आपके लिए। और यहाँ ये भी है कि आपके पर्सन आपको लेकर एक्शन लेने वाले हैं, शादी को लेकर बड़ा फैसला लेने वाले हैं, या सगाई हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस हो तो वो आपको मिलने आ सकते हैं, आपके साथ मिलकर बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा अक्टूबर महीने में पॉजिटिविटी है सैजिटेरियस के लिए। यहाँ ये भी है कि इमोशनल वाइज कर्मा की साइकिल कंप्लीट हो रही है, इस वजह से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर भी बढ़ोतरी हो रही है। इमोशनल वाइज भी बहुत सारी जो आप प्रॉस्पेरिटी चाहते थे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ चाहते थे, वो खुशियाँ आने वाली है। तो सभी तरीके से सैजिटेरियस के लिए पॉजिटिविटी ही है। आप अनमैरिड हो तो भी आपके जीवन में बहुत कुछ आ रहा है, और मैरिड हो तो भी आपके पर्सन आपको मिलने आएंगे और आपको ले जाएंगे अपने घर। तो यहाँ अक्टूबर मंथ में बहुत ज़्यादा जो कपल सेपरेशन में रह रहे हैं शादी करने के बाद भी, तो वो एक दूसरे के साथ आने वाले हैं। और यहाँ आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में हो, एक दूसरे को मिरर करते हो, एक दूसरे के साथ आपका जो एक बॉन्डिंग है वो रहती है और फिर छूट जाती है। तो ये जर्नी ही ऐसी होती है जिसमें नोकझोंक भी होती है, तकरार भी होती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है और सेपरेशन भी होता है। तो ये इसमें आप जिन लोगों के पर्सन ने उनको ब्लॉक किया है तो वो अनब्लॉक करने वाले हैं। तो वो तो यहाँ साफ साफ ही है। अब आपके पर्सन आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, समझदार हो, इंटेलेक्चुअल हो, आप सोच समझ कर आगे बढ़ते हो, डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत सारे लोगों के साथ आप कनेक्शन में आते हो, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ घुलते मिलते हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप प्रकृति प्रेमी हो, आपको नेचर बहुत अच्छे लगते हैं, पानी, झरने, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, और बहुत ही सोच समझकर समझदारी से काम लेते हो। इस वजह से आपकी पर्सनालिटी ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आप देख रहे हो सारे ही कार्ड में येलो है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे अक्टूबर मंथ में, और आप भी अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हो। आपके लिए जो कर्मा का कार्ड लास्ट आया है वो है सन। इसका मतलब ये होता है कि सैजिटेरियस के लिए अक्टूबर महीना बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहेगा। यहाँ जो थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी हैप्पी या नहीं, यहाँ थर्ड पार्टी आ रही है लॉन्ग डिस्टेंस कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए जो है वो है आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में हो, इस वजह से 7 स्टेज की जर्नी होती है। तो आप अभी 3rd स्टेप में हो या 4th स्टेप में हो तो वो थर्ड पार्टी ही है।
आप किसी भी तरह आपको लग सकता है कि वो किसी इंसान के साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह से आपको डाउट भी आ सकता है। वो किसी के भी साथ, आपके पर्सन मेल है तो किसी फीमेल के साथ बातचीत कर रहे हैं, ऐसा आपको लग सकता है। और यहाँ थर्ड पार्टी भी यही है कि वो किसी और के साथ बातचीत कर रहे हैं, ऐसा आपको लग सकता है। और यहाँ वाकई में है कि वो किसी इंसान के साथ बातचीत कर रहे हैं। आपके पर्सन मेल है तो वो फीमेल के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन एक लिमिट के साथ, एक मैच्योरिटी के साथ। इनके ऊपर डाउट मत कीजिए। तो यहाँ 2022 में शादी होगी या नहीं? हाँ, बिल्कुल होगी। और अक्टूबर मंथ में, इस महीने में भी शादी हो सकती है, कुछ लोगों की सगाई हो सकती है। और फ्यूचर तो बहुत अच्छा है एक दूसरे के साथ, और बहुत अच्छी सोच भी है। यहाँ आपके लिए आया है ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। इसका मतलब यही होता है कि आपके पर्सन और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में मानते हो, भगवान में मानते हो, और बहुत ज़्यादा प्योर भी हो, पॉजिटिव भी रहना आपको आता है, एक दूसरे को लेकर सोच भी अच्छी है, वो तो यहाँ ही मालूम पड़ता है। तो यही है कि आपके पर्सन आपको लेकर क्लियर है। मैरिड के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो आने वाले हैं, किसी भी तरह वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ जो थर्ड पार्टी है वो है, आप दोनों कार्मिक हो, ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में, इस वजह से बार बार रुकावटें आ रही है, वो समझने की कोशिश करो। क्योंकि कार्मिक है तो नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही होगी दोनों की लाइफ में, तो आपको किसी भी तरह नेगेटिव कर्मा के साइकिल में से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। तब तक आप दोनों साथ में नहीं आ पाओगे। जब भी साथ में आओगे, मैरिड के लिए ही कह रही हूँ, जब तक साथ में आने की कोशिश करोगे, आप उनके पास ही जाओगे तो भी उनको नेगेटिव एनर्जी आपसे फील होगी, क्योंकि आप दोनों कार्मिक हो इस वजह से। और आपके पर्सन आपके पास आएंगे तो आपको भी नेगेटिव एनर्जी फील होगी। हाँ, कुछ घंटे के लिए, कुछ समय के लिए, थोड़े वक्त के लिए एक दूसरे को लेकर पॉजिटिव रहते हो, वो है। तो इस जो एनर्जी है उसको पिकअप करना सीखो। जब तक आप दोनों एक दूसरे को लेकर पॉजिटिव हो, तब तक बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे के साथ परमानेंटली कर लो। और ये जो वक्त पॉजिटिव बहुत ही रेयर होता है, तो उसको समझने की कोशिश करो। जब भी इस तरह का वक्त आए तो आपको तुरंत पहचान जाना है कि वो पॉजिटिव है, तो मुझे भी पॉजिटिव रहकर हम दोनों की किसी भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करनी चाहिए, और अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है, और प्यार भरी ही बातचीत करनी है, जिससे हम दोनों का प्यार आगे बढ़े। क्योंकि कार्मिक हो इसका मतलब ये नहीं कि हर रोज़, हर वक्त, हर पल आपकी एनर्जी नेगेटिव ही रहती है। कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ थोड़े वक्त के लिए आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को लेकर पॉजिटिव होती है। उस वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। मैरिड के लिए यही है। आप दोनों साथ में रहना भी चाहते हो, जो सेपरेशन में है, अभी दूर दूर रह रहे हैं, तो आप अपने पर्सन के साथ रहना चाहते हो, तो आपको हर रोज़ अपने आप को मेडिटेशन करते हुए पॉजिटिव रखना है। क्योंकि कार्मिक है, इसके वजह से आप कभी भी उनके ऊपर गुस्सा भी हो सकते हो, कभी भी कुछ भी आपके ज़ुबान से निकल सकता है, कभी भी कुछ भी उनके लिए बोल सकते हो। इस वजह से एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो आप अपने आप को कितने कंट्रोल करते हो, किस तरीके से रखते हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब भी मिलते हो तकरार ही होती है, तो ये तकरार को दूर करने का भी आपके हाथ में ही है कि आप नेगेटिव कर्मा की साइकिल से कितने एफर्ट लगाते हो, किस तरीके से आगे बढ़ते हो, किस तरीके से इससे निकलने की कोशिश करते हो, वो आपके हाथ में ही है। तो सैजिटेरियस आपके लिए तो बहुत ही खूबसूरत है। जो लोग अनमैरिड है और जो लोग मैरिड है, सेपरेशन में, उनके लिए भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, वो समझने की कोशिश करो। और यहाँ सिंगल्स के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि कोई 2 पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं। एक जो पर्सन होंगे वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, और दूसरे जो पर्सन होंगे वो बहुत ज़्यादा समझदार होंगे। ये दोनों ही पर्सन के साथ किस तरह से डील करनी है वो आपको आना चाहिए। बहुत ही आसानी से धीरे धीरे आगे बढ़ना है, एकदम से उनके ऊपर ओत प्रोत या फिर बहुत ज़्यादा हो नहीं जाना है, इतना याद रखो।
ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू। बाय।